मैं एक छोटी सी चीज आपके लिए ऐड करना चाहता हूं, फॉर्मूला बताना चाहता हूं। E प्लस P इज इक्वल टू 0 या O। आप लिखिए E प्लस P इज इक्वल टू O। E फॉर एलिफेंट प्लस P फॉर पठानकोट इज इक्वल टू O। E है इवेंट, इवेंट मतलब घटनाएं। E क्या है? घटनाएं। प्लस P है पॉजिटिव एक्शन या रिएक्शन, आपके सकारात्मक क्रिया या प्रतिक्रिया। इन दोनों से निकलता है O मतलब आउटकम। आउटकम मतलब फल एक तरह से। अगर आप ये देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि इवेंट आपके कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, स्मिता बहुत अच्छे मूड में है और वो कहीं काम से वापस आती हैं। चांस की बात है कि उनके हस्बैंड उतने अच्छे मूड में नहीं है। ऐसा हो सकता है, हम ह्यूमंस हैं, बिल्कुल हो सकता है। और वो बरस पड़े, ये इवेंट है, इस पे स्मिता का कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन याद रखिएगा, घटना इवेंट प्लस आपका पॉजिटिव एक्शन या रिएक्शन, ये निर्धारित करेगा आउटकम क्या होगा। अब इसमें स्मिता क्या क्या कंट्रीब्यूशन होगा, वो तो इवेंट हो गया, वो बरस पड़े। अब प्लस ये पॉजिटिव एक्शन या रिएक्शन क्या देती हैं, ये जो भी उसमें डालेंगी वो जुड़ने के बाद एक आउटकम निकलेगा। अगर आप अपने जीवन में आउटकम बेहतर चाहते हैं, क्योंकि इवेंट पर, घटनाओं पे आपका कंट्रोल नहीं है, तीसरा आदमी क्या करेगा आप नहीं जानते। हम रोड से निकलते हमें पता होता है कि हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इवेंट, घटना हमारे हाथ में नहीं। पर अगर आप आउटकम बेहतर चाहते हैं, फल बेहतर चाहते हैं, तो आपको प्लस में जो पी है, पी मतलब पॉजिटिव एक्शन या रिएक्शन, वो 101% पॉजिटिव ही रखना होगा। आपका एक्शन या रिएक्शन जो पॉजिटिव होगा तो आउटकम पॉजिटिव हो जाएगा। इवेंट हाथ में नहीं है, पर आउटकम बदला जा सकता है पॉजिटिव एक्शन या रिएक्शन से। ई प्लस पी इज इक्वल टू ओ, और ओ ही तो लोगों को अच्छा चाहिए, आउटकम। अल्टीमेटली भाई सब ठीक रहे, हम सुख से रहे, शांति से रहे, जीवन आनंद में रहे। अब घटनाएं आपके है नहीं, आनंद कहां से आएगा? आनंद को प्लस करके रोपना पड़ेगा, रोपित करना पड़ेगा, हमारे कंट्रीब्यूशन के बिना तो ये नहीं। और अगर सोचिए कि स्मिता के हस्बैंड बरस पड़े, स्मिता और ज्यादा बरस पड़ी, तो इवेंट माइनस, ऊपर से एक्शन माइनस, तो अब आउटकम क्या होगा? बड़े वाला माइनस। क्या बातचीत नहीं हो रही है 2 दिन से, दोनों लोगों ने मुंह फुला रखा है कि ठीक है होगा, नहीं कर रहा बात, 2 दिन से अनबोले चल रहे हैं, ऐसा होता है, ये भी होता है, किसमें भी कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, ये तो कॉमन है। ये तो अंतर्द्वंद, ये जो द्वंद्व युद्ध है वो तो कॉमन है। तुमने कुछ बोला, हमने कुछ बोला, बस अब नहीं हो रही बात 1 दिन 2 दिन पर इवेंट कंट्रोल में नहीं था, पर क्योंकि स्मिता सजग है, वो समझ पा रही है ये घटना किसी रीजन के तहत हुई होगी, पर्सनली नहीं लिया। कह भी दिया तो कोई बात नहीं, पर्सनली नहीं लिया। इनका एक्शन यानी क्रिया या रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया दोनों ही अगर पॉजिटिव हुई कि उन्होंने कुछ भी नहीं करा, कोई रिएक्शंस नहीं दिए और वहां से हट गई, आउटकम क्या है? झगड़ा नहीं हुआ। एक इंसान के बरसने को झगड़ा नहीं कहते, उसका बरसना ही कहते हैं। पर जब दो बरसते हैं तो उसे झगड़ा कहते हैं। तो आउटकम बदल दिया स्मिता ने। इसमें इनका क्या कंट्रीब्यूशन है आउटकम बदलने में? इनका एक्शन या रिएक्शन। क्योंकि मैंने क्या कहा, इवेंट आपके कंट्रोल में कभी कभी या बहुत बार नहीं होगा। हम बात समझ पा रहे हैं? ये जीवन की सच्चाई है। अगर हम ये कहते हैं कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, करेक्ट। पर अगर आप ये कहते हैं कि आप सबके माइंड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, नॉट करेक्ट। आप अपने माइंड का भी कंट्रोल लूज हो जाएगा दूसरों का कंट्रोल करते करते, तो सब अपनी अपने हिसाब से चलेंगे। तो ये फॉर्मूला अगर याद रहे तो पी पे काम करना आसान हो जाएगा। आई होप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अब लास्ट 15 मिनट हमारे पास बाकी हैं, कोई भी कुछ भी कहना चाहे, इट इज अ गुड टाइम। आज बाय बाय का दिन है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, इट्स अप टू यू नाउ।
हम बात कर सकते हैं, आप खोल के बात कर सकते हो। हाँ शीतल बोलिए। सर आपको कैसे पता चल जाता है मुझे क्या पूछना है, आप वो ही बोल देते हो। जो आपने बोला टीचर स्टूडेंट का उसी मैटर रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है शीतल। सर मुझे वही पूछना था, यही कि एक ऐसी सिचुएशन आती है कि एक इंसान सामने वाला करीबी हो, बहुत खुश होके आके मुझे एक बात बताता है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होती, और मैं रिएक्ट कर देती हूँ गुस्से में। वो मैंने किया, तो मैं वो कंट्रोल, अभी हमने पढ़ा भी कि रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड, उसके बावजूद भी ये हुआ। तो मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि वो हो गया, 2 मिनट बाद रियलाइज हुआ कि नहीं करना चाहिए, पर हो गया, पर वो कंट्रोल नहीं हो पाया, तो उसका क्या करूँ? तो यही E+P। शीतल इसका एक बहुत इजी सॉल्यूशन है कि आप अपने दिमाग में ये बैठाएं कि अब जब भी कभी ऐसी स्थिति होगी बड़ा प्रिसाइसली, तो मैं ऐसा रिएक्शन दूंगी। जैसे रिएक्शन कभी कभी तो ना रिएक्शन देना भी अच्छा हो सकता है कभी कभी। हाँ, तो ये मन में आपको बड़ा स्पेसिफिक बैठाना होगा कि जब भी कभी ऐसी परिस्थिति होगी बड़ा प्रिसाइसली, तो मैं कुछ नहीं करूंगी या कुछ मुस्कुरा दूंगी या कुछ भी। तो आपको मन को प्रिपेयर करना होगा, जैसे आपने उसे कई बार बोल दिया ना, तो जब ऐसी परिस्थिति होगी तो उसे याद आ जाएगा, तो एकदम से आप देखेंगे कि आपने रिएक्शन नहीं दिया। तो ये आपके लिए बड़ा सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि पहले आप फटाफट बोल बैठती थी, अब आप पता नहीं कैसे सब्र पेशेंस आ गई। वो आई है क्योंकि आपने अपने मन को तैयार कर दिया है। हाँ। सर अच्छा, मतलब ऐसा गृहस्थ कि में ना बहुत शीतल वैसे भी बड़ी स्पेसिफिक सिचुएशंस नहीं होती जिन्हें बड़ा क्लोजली डिफाइन कर सके, तो हमें बड़ा ब्रॉड ब्रॉड ही समझना होता है सिचुएशंस को। मतलब ऐसा है कि बहुत सारे लोगों में तो हो गया, पर कुछ ऐसे हैं जो बहुत करीबी है, उनका उनको पता भी है कि इस चीज से ऐसा होगा, और मैं मतलब ऐसा कर दिया, फिर रियलाइज भी हुआ, पर हो गया तो हो गया, क्या करूं फिर, बचता है एक तो अभी, पर रिग्रेट नहीं सामने करना वाले की है। खुश। हाँ, रिग्रेट नहीं करना है, दुख नहीं मनाना, जो हो गया सो हो गया। दूसरी चीज आपने एक बात सीखी इस प्रोग्राम में, ट्रिगर्स पर काम करना है। ये कहीं ना कहीं वही बटन है, टिक टिक, बटन ऑन करते ही आपकी बत्ती जल जाती है। तो अपने बटन्स के जो स्विचेस हैं उनको निकाल दीजिए। अब दबाने का कुछ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही परिवार में बहुत सारे लोगों के हाथ में स्विचेस आ जाते हैं ऑन एंड ऑफ वाले, दबाते हैं और हमारी बत्ती जल जाती है। तो ये ट्रिगर्स जो है ना, ये हमें ऑन एंड ऑफ करते हैं। और ये ना अगर पता चल जाए तो लोग बड़ी फिरकी लेना शुरू कर देते हैं, जान जान के करते हैं कि हाँ हाँ मजा आज देखना एकदम कैसे भड़क के पड़ेगी। तो कुछ लोगों को तो इसमें मजा आता है कि देखना पूरा गेम कितना मजेदार हो जाएगा, देखना पब्लिकली करेंगे फिर ये देखना कैसे कैसे करेगी। तो वो ट्रिगर्स का फायदा भी उठाने लगते हैं। तो आपको हेलो। ट्रिगर पता चल गया है, अब आप मस्ती लीजिए। सबसे यस सरप्राइजिंग तो सर। आपका रिएक्शन होगा कि कोई रिएक्शन ही नहीं था। तो ना इंसान बड़ा बोर होने लग जाता है अगर उसे मसाला नहीं मिलता। जैसे कोई किसी को परेशान करने आया, छेड़ने आया, और वो छिड़े ही नहीं, उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, उसे कोई कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, तो सामने वाला बहुत बोर हो जाता है, फिर वो बंद कर देता है, कहता है मजा नहीं रहा। तो आपने अपने ट्रिगर्स को जीत लिया, अब आप एक पायदान ऊपर पहुंच गए हैं, आसान कर रहे हैं अपने लिए, सरल कर रहे हैं। क्योंकि ये बम, जैसे बम होता है ना, तो फलीता सा लगा होता है, वो आपने निकाल के फेंक दिया, अब कोई जगह ही नहीं है जलाने की, आग नहीं लगाई जा सकती अब। ठीक है। थैंक हाँ यू ओके सर, सर। ओके। आपने ना सोचना सिखा दिया। मतलब जैसे कोई चीज होती थी तो फटाफट बिना सोचे समझे रिएक्शन दे दिया, लेकिन अब तो मतलब स्पेशली मेरे बेटे के साथ जो चीज अभी आप बता रहे हैं ना, इस सिचुएशन मेरे बेटे के साथ बम ब्लास्ट होते हैं, हस्बैंड के साथ तो कम। तो अभी थोड़े उसके ट्रिगर दबाने मैंने कम कर दिए हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रियली थैंक्स टू यू, क्योंकि उसकी एज अभी थोड़ी ऐसी है, वो भी भड़क जाता है, तो मतलब मुझे लगता है कि हाँ यार, ये चीज ने सच में काम टीनेज किया। टीनेज बच्चे हैं ना, जी जी बड़ा बिल्कुल। ही केयरफुली हैंडल करने का है। वो मतलब सब थ्योरी वाइज सब पता होता है कि हाँ ये है, लेकिन ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कई बार, यू नो इट। तो सारे सारे ज्यादातर बच्चे हो जाते हैं। हाँ। मुझे ये तो महसूस होता है कि हम में और उनमें कौन मैच्योर है, हम। तो हाँ किसको ज्यादा यही। मैच्योर बिहेव करना चाहिए, हमें।
हमें। बात खत्म हो जाती है, ये आंसर यही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये ज्यादा तो सच उम्मीदें में रखेंगे तो सर, मुश्किल हो जाएगी। अब उम्मीदें तो सर कुछ है ही नहीं, लेकिन बस जो एक डेली का बिहेवियर है वही ठीक हो जाए। मैं समझ सो पा रहा हूँ। रियली थैंक टू यू। यू हैव टू गिव टाइम टू थिंग्स टू, कभी कभी चीजें समय के साथ भी ठीक हो जाती हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। कहीं कहीं तो रुकना ही होगा, हर जगह हम बोल नहीं सकते, हर जगह नहीं कह नहीं बोल सकते। सकते। हाँ, वही मेरे अंदर एक चेंज आया है कि अब आई थिंक बिफोर वंडरफुल, आई थैंक स्पीक। यू थैंक यू थैंक थैंक यू यू, स्मिता। थैंक यू सो मच। और इंटेलेक्चुअल्स के पढ़ने से पता है क्या आता है, वो एक नहीं, उनके द्वारा पता नहीं अपनी फैमिली नहीं कितने लोगों में बदलाव आएगा, बिकॉज वो उसको बड़े इंटेलेक्चुअली लेते हैं, लाइक यू आर एन इंटेलेक्चुअल। तो आई एम सो हैप्पी दैट यू आर अ पार्ट ऑफ द थैंक प्रोग्राम। यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कोई कुछ जना कुछ कहना चाहेगा? थोड़ा सा समय है, 15-20 मिनट हम बात कर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, और उसके बाद फिर हम लोग वी विल एंड द सेशन फॉर टुडे। सर मुझे भी बस यही शेयर करना था कि एक्चुअली मतलब एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो होता है उसमें तो मैंने काफ़ी हद तक ये चीज़ मैंने पहले भी शेयर की थी कि मैं कर चुकी हूँ कि मुझे लगता है कि हाँ मैंने जो एक समझदारी होती है ना वो दिखानी शुरू कर दी थी। बट बच्चों के साथ में शायद मुझे रहता था कि अभी हालाँकि मेरे बच्चे छोटे हैं, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कुछ टाइम पहले कि मैं ओवर एक्सपेक्टेड हूँ, इतने छोटे बच्चों से भी कि ये सब चीज़ें नहीं करनी। अब ये ना थॉट आना शुरू हो गया कि जैसे ही वो कुछ गलती करते हैं ना, तो अच्छा सीरियसली मतलब माइंड में ना ये चीज़ आती है कि यार इतने छोटे बच्चों से ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती और हमारे साथ भी होता है ये सब चीज़ें। तो पहले सही। ना एकदम से उस पे रिएक्ट दे देते थे कि डाँटना या फिर कुछ करना कि मैंने तुझे एक बार समझाया हुआ है ना, तो अब लगता है कि नहीं एक बार समझाने से ऐसे थोड़ी होगा। मतलब मुझे भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा चेंज फ़ील होता है, ऑल्दो वो खुद अमेजिंग। भी खाना है। मुझे लग रहा था पत्नियां सुधर रही हैं तो माएं सुधर रही हैं। दूसरा एग्जाम्पल सर हो वो गया। हमारा ना मेंटल वो थोड़ा-सा ठीक रहने लगा है, लाइक आई सेड इन माय वीडियो दैट वी मतलब हम खुश रहना शुरू हो गए हैं, तो उससे सो ना एक स्वीट। इसमें ना थोड़ा-सा माइंड का अपना ही बर्डन ठीक हुआ है और हमारा मतलब फिजिकली, मेंटली काफ़ी फ़र्क आया है। तो सर वही आप चीज़ लोग को काम करते रहना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 43 दिन जी, बिना जी, किसी जी। ब्रेक के कंटिन्यू करने हैं, और एक बार आपने किसी चीज को पाना सीख लिया, हुँ। कॉन्फिडेंस आकाश छूने लगेगा, जी मजा सर, आने अभी लगेगा। आपके साथ अभी बहुत लॉन्ग जर्नी अभी करनी, अभी बहुत से काम हैं। शायद थोड़ा-सा टाइम शायद अभी क्रूशियल चल रहा है, बट मे बी आफ्टर 2-3 मंथ्स। हाँ, हाँ। लेट्स सी, ओके सर। परमात्मा ने किसके साथ कितना समय लिखा है तो पता नहीं है, हम लोग तो बस, मुझे ऐसा महसूस होता है ये थोड़ा सा समय सेवा के लिए है। और हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल आंख बंद करके आप ऐसे सेवा करो जैसे परमात्मा की करते हो। तो हुँ, मंदिर नहीं गए, हम क्लास में बैठ गए और क्लास में वैसे ही सेवा कर रहे हैं, उतने ही तन्मयता से, उतने ही दिल से। तो लगता है वो भी, क्योंकि वहां तो एक मूर्ति बनाई गई है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है, यहाँ तो प्रतिष्ठित भगवान बैठे हैं। तो बस भाव ऐसा ही होता है, और इस थॉट के साथ ही पता भी नहीं अगला पल क्या होगा और हम लोग क्या करेंगे। हुँ। तो थैंक यू, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप सब लोग थे और ऑनेस्टली ईमानदारी से कोशिश करी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई कुछ डिस्कस करना चाहेगा? सर मैं कहना चाहती हूँ, हाँ जी, हाँ जी, उषा बोलिए। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे। आप थोड़ा लाउड बोलिएगा उषा, बहुत क्लियर नहीं मैं सुन पा रहा हूँ आपको। अच्छा, अच्छा। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने 23 साल 23 ईयर्स आवाज क्लियर नहीं है उषा जी आपकी। आप एक काम करिए, इसे और पास ले आइए या फिर निकाल के वैसे ही बात करके देखिए। हेलो? हाँ जी, बेटर है, बेटर। अच्छा। जी, सर मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी मैरिज को 23 ईयर्स हो गए जी। और मैं अभी तक जॉइंट फैमिली में हूँ और मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि मैं अपनी फैमिली में सबके साथ बहुत खुश रहूँ और शायद अब तक सफल भी रही हूँ। अब तक सफल भी रही हूँ। इन-लॉज़ हैं, मदर इन लॉ हैं, सिस्टर इन लॉ हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, सब हैं। तो सर ये 23 साल क्या मेरे सफल हैं या असफल हैं? कभी-कभी कुछ रिश्ते में बातें ऐसी हो जाती है ना, तो लगता है कि शायद मैं गलत थी। आप सफलता असफलता का आंकलन परिस्थितियों से करेंगी तो हर दिन भटक जाएंगी। हाँ, सर वही थोड़ी प्रॉब्लम आप है ये मुझे। सोचिए, आप क्या चाहती थी? आपने बड़ी क्लैरिटी से मुझसे कहा कि आप संयुक्त परिवार में रहना चाहती थी, और आप 23 साल से रह रही हैं सबको बांध के। आपको मालूम है आज के जमाने में ये रेयर चीज है जो हो रही है। मेरे हिसाब से आप सफल नहीं, सुपर सफल है। याद रखिएगा, सभी सफलताओं के लिए परीक्षा होती है।
ये भी एक सफलता है कि परिवार को साथ बांध के रखना, ये ऑब्जेक्ट है कि उद्देश्य था, आप उस उद्देश्य को पूरा कर पाए, ये सफलता ही है। पर इसमें आप ये चाहें कि कोई आपकी परीक्षा ना हो, ये नहीं होगा, परीक्षा होगी, आपकी हो रही है, तभी तो आपने कहा कि बीच-बीच में मेरा मन आता है कि गलती कर दी या ये या वो। भटकना नहीं है, आपका उद्देश्य क्लियर था, आपने जो सोचा था वो आप पूरा कर पा रही हैं, अभी तक कर पाई हैं, आपको सफल नहीं अपने आप को सुपर सफल कहना चाहिए, ऐसे तारीफ करके। ओके सफलता सर। वो है, वो उद्देश्य है जिसे हम पूरा कर पाते हैं। तो आपके मन में था और आपने जो मन में था उसे पूरा करा। मेरे हिसाब से तो सर, मुझे डाउट नहीं दिख रहा। मुझे आपकी परीक्षा होती हुई दिख रही है, तो आप परीक्षा को परीक्षा लीजिए कि बस एग्जाम हुआ यस है। हमारी हर क्लास में एग्जाम होता है, पर हम एग्जाम से भागते नहीं है। तो एग्जाम्स तो हमेशा होंगे ही सक्सेस के मिलने के लिए। आपने जो चाहा था वो पाया है, इसको यस सर। सफलता ही कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, खुश होइए, मंदिर में बैठिए, ऊपर वाले से बोलिए कि तुमने इतनी हिम्मत दी कि सर समेट के रख पाए। बखेरना बहुत आसान होता है, सर एक्चुअली मैं मंदिर जाने में ज़्यादा बिलीव नहीं करती। कोई परेशानी सर नहीं है। आप जहाँ बैठी हैं, लेकिन मुझे जहाँ ये पता मीरा है आ जाती है, कि कृष्ण वहीं आ जाते हैं। नहीं सर, मेरा ये मानना है कि मेरा घर ही मेरा मंदिर है। बस परफेक्ट है, बेहतरीन, हाँ, परफेक्ट है। तो वो चीज़ है, मतलब कभी-कभी मुझे महसूस होता है, लगता है कहीं मैंने गलत तो नहीं किया? कंफ्यूज्ड नहीं रहना उषा, बस ये याद रखिएगा, जो बिल्कुल भी ठीक परिस्थिति में नहीं है वो है पेंडुलम्स। पेंडुलम कौन होते हैं? जो इधर उधर हुँ, हुँ, इधर हुँ। उधर किधर भी स्थिर नहीं रखना है जाते, बस सर, वो डोल डोल डोल। आप किसी एक साइड आइए कि ये स्थिर मुझे रहना है सर चाहिए था, हमें। ये मुझे नहीं चाहिए था। मतलब सर हमें स्थिर रहना है, अपने मन को स्थिर रखना है। 100% स्थिर रहना है और अपने विश्वास पर विश्वास करना है। आपने जो बात सोची थी वो बहुत कम लोग सोच पाते हैं। मैं तारीफ करता हूं कि आपने कुछ ऐसा सोचा कि हम परिवार को जोड़ के रखें, सब साथ में रहें, और आप ये कर पाई। 23 साल से आपकी तारीफ होनी चाहिए। तो थैंक यू आप सर। सफल असफल के बीच में मत लटकिए। अब ये तो वो हो गया कि किसी ने पीएचडी कर ली और डिग्री लेते हुए कह रहे हैं कि अरे छोड़ो, क्या डिग्री लेनी है, बेकार है ये सब कोर्स, और वो कन्वोकेशन से वापस चला गया। तो अब आप अपने कन्वोकेशन सेरेमनी से वापस मत जाइए। अब आप आ गई हैं, आपने थीसिस जमा कर दी है, तो अपनी डिग्री भी ले ही लीजिए। तो अब आप ओके सर। पेंडुलम मत बनिए। आपको अपने ऊपर बहुत विश्वास होना चाहिए, और जो आपने किया है उसके लिए अपने आप को तारीफ करें कि ये भी आसान नहीं है बांध के रखना। हम सब कितने आजकल समय ऐसा आ रहा है कि हर एक को पर्सनल स्पेस चाहिए। ऐसे में वो सब कुछ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर लेना भी एक मैनेजमेंट है। घर में भी एक मैनेजमेंट है, इजंट इट? यस अमेजिंग सर। मैनेजमेंट स्किल्स हैं सब कुछ कोऑर्डिनेट करना। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मन को दोहराए मत लाइए, दो पटरी पे मत लेके जाइए, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। और कोई कुछ कहना चाहता है, कोई कुछ डिस्कस करना चाहता है? ओके, ठीक है। हम लोग प्रॉमिस टू सेल्फ की तरफ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और फिर मेडिटेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है? एक सर सॉन्ग। जी बोलिए। सर अगर मुझे आगे का ये 43 डेज़ का मुझे नहीं पता पूरा, आप प्लीज़ उसका एक बार बता दीजिए? क्या बताना है उषा, बताइए मुझे। सर आपने बोला 43 डेज़ के बाद ये जो लास्ट। आपका ऑब्जेक्टिव था, जो आपने स्टेटमेंट बनाया होगा, इसे दोहराते रहना है 43 दिन तक, जब से हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम से। अच्छा सर। जो हमने बोला था ना कि एक उद्देश्य पे हम काम कर रहे हैं, उसे जी कंटिन्यूअस सर। काम करते रहना है। दो चीजें आप लोगों के लिए हैं। एक, जो भी लोग आत्मंथन में ऐड हो गए हैं वो एक आत्मंथन के व्हाट्सएप ग्रुप पर आ गए होंगे। वहां पर नोटिफिकेशंस आते रहेंगे जब भी कोई सेशन होगा, कोई प्रोग्राम होगा। जो भी लोग कीन होंगे वो कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करके उसमें जुड़ सकते हैं। अदरवाइज उसमें कुछ कुछ मोटिवेशनल मैसेजेस आते रहते हैं। तो यू विल बी अ पार्ट ऑफ आत्मंथन। दूसरा, जो 43 डेज कंप्लीट कर लेंगे, तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली अब से 1.5 महीने बाद एडवांस माइंड ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। तो जिन लोगों ने डेडिकेटेडली काम किया उनको हम पिक करेंगे। अदरवाइज बाय बाय तो आज हम कर ही रहे हैं। तो उसमें हम IQ, EQ, ह्यूमर क्वेश्चन, हैप्पीनेस क्वेश्चन, इन सब पे बातचीत करने वाले हैं विद गॉड्स ग्रेस। तो ये हमारी आगे की जर्नी होगी। बाकी आत्मंथन के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो चलते ही रहते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग आप लोग की चलती ही रहेगी। और कोई जो पहले एक बार स्टूडेंट बनकर आता है, पता ही नहीं लगता वो कब मेंटर हो जाता है। ऐसे ही स्टूडेंट्स जो 4-5 साल पहले जुड़े, या 8 साल 7 साल पहले जुड़े, आज इतने सारे मेंटर्स हैं आत्मंथन में जो इतने सारे प्रोग्राम डिलीवर कर रहे हैं। मैं कोई 1-2 ट्रेनिंग्स ही लेता हूँ,
बाकी मैक्सिमम ट्रेनिंग्स अलग चल रही है, एक एक दिन में 3-3 4-4 ट्रेनिंग्स चल रही हैं जो लोगों की लाइफ बदल रही हैं। तो और मैं इस ग्रुप में भी कई सारे लोग देख रहा हूँ जो धीरे धीरे सेवा की तरफ जाते जा रहे हैं। थैंक यू टू बरखा एंड थैंक यू टू निधि पर्सनली। आप लोग आए तो स्टूडेंट की तरह थे, पर कैसे आपको मैंने काम दे दिया और आप धीरे धीरे बिल्कुल सीरियसली उसमें जुट भी गए। थैंक यू सो मच, बिकॉज आप क्या सीखने आए थे ये तो पता नहीं, लेकिन आपने प्रैक्टिकल के थ्रू क्या सीखा ये मुझे पता है। तो कभी कभी हम केवल अपना ही सोच रहे होते हैं, पर जैसे ही हम पे कोई काम डाला जाता है तो हम कुछ ज्यादा सीखते हैं, अलग तरह से सीखते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट। और थैंक यू एक सर आपका कि हम बहुत जल्दी सीख लिए और आप बहुत जल्दी हमने बहुत कुछ आपसे सीखा। और एक बात और शेयर करनी थी कि मेरा जो एफर्मेशन था वो मैंने एफर्मेशन तो यही लिया था कि आई हैव पीस एंड हैप्पीनेस इन माय लाइफ। सर जो जो इससे कनेक्टेड थी ना प्रॉब्लम्स, वो लग रहा है अब सॉर्ट आउट हो रही हैं। और सर आपको स्टार्टिंग में मैंने बोला था जॉब मेरी चली गई है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक होप जग गई है। तो आज स्कूल से ही आ रही थी तभी मैंने आपसे ये कहा था आज मैं लेट हो जाऊंगी, तो वहां से भी अब एक तरीके से कॉल आ ही गई है सर। मैं तो वही पर्सनल एक बात हैप्पीनेस और वो पीस वो आ रही मैं है, क्योंकि मैं थोड़ा पर्सनल सा बात डाउट हो निधि गई से थी। रिलेटेड शेयर करूंगा। पहले जब निधि मुझे फोन करती, मैसेज भेजती थी तो रोती बहुत थी, मतलब बहुत ज्यादातर मैसेजेस बहुत में दुख भरे मैसेजेस आते थे। तो मैंने इनसे बोला कि ये सब एक दिन दूर हो जाएगा, डोंट वरी। आपको जिस दिन इस अकेलेपन से दोस्ती हो गई उस दिन आपको ये मजा आने लगेगा। जो जो चीज खाली दिखती है वो आपकी पॉजिटिविटी से भर जाएंगी। मैं इतना खुश हूं कि जो इंसान के पास पहले केवल प्रॉब्लम्स थी और परेशानियां थी, वो सॉल्यूशन है अब, कि निधि ने इस मुझे प्रोग्राम में याद है हेल्प किया। सर, साथ ही साथ हमारा लव एंड रिस्पेक्ट कैंपेन जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, उस पर निधि इनिशिएट करके काम कर रही हैं और सभी स्ट्रेटा के लोगों को लव एंड रिस्पेक्ट के लिए कैंपेन पे वर्क कर रही है। तो ये बदलाव मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है निधि, टू सी सर अ वो स्माइलिंग आपकी वजह फेस। से है। मुझे भी याद है मैंने आपको एक बार मैसेज किया था, मैंने कहा था मुझे अकेलापन सर बहुत काटता है, बहुत मैं वो तो आपने कहा था ये कि एक दिन निधि इसी अकेलेपन से तुम्हें प्यार हो जाएगा। तो अब सर मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। मैं शीतल दी से जब बात करती हूँ यही कहती हूँ, मुझे ये अब अकेलापन अच्छा लगने लगा है। I'm थैंक यू so सर। happy to see your smile. Thank you, यस thank you, सर, thank you. इट्स बिकॉज ऑफ यू ओनली सर। चलिए मैं जी। भी यही सोचती थी, हमेशा रोती रहती थी। रजनी से एक दिन बात हुई, मैं तो ये रजनी सोचता था कि निधि में निरूपा रॉय की आत्मा है। सर ये अफर्मेशन चेंज मैं करने पे थी। सर ये अफर्मेशन चेंज हाँ, करने पे मैं थी। अफर्मेशन चेंज कर रही थी पर इन्होंने मुझे समझाया। वंडरफुल। इन्होंने मुझे बोला नहीं निधि ये सब तुम इसी अफर्मेशन से ही सब कनेक्टेड है। तो मैंने वंडरफुल नहीं निधि, किया सर। वंडरफुल, वंडरफुल। थैंक यू सर। मन लेके तू चला है जलती आंच पे, डर है कि पिघल न जाएं सपने कांच के। एक दिन सबको मिल जाएगा खुद ही अपने आप, कह के तू न दे किसी को बातों के जवाब। तू हारना नहीं जब तक दिल में जीत है, जीत है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है, उम्मीद है। तू भूल जा बस ये मुश्किल अब क्या चीज है, चीज है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है, उम्मीद है। आसान नहीं है सफर तेरा, आया नहीं है हश्र तेरा। मिलती अगर है नाकामियां, राहों में है जो दुश्वारियां, ये लिख लेते
में